हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुप्रीम स्वाड वार के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे सिटी लैड के शील्ड के अंदर से एनर्जी बाहर आ जाती है और आकर सीधा वो यूनलू को लग जाते हैं। इसके वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं, तब हम देखते हैं कि उसका हथौड़ा उसका वेपन वहां पर जमीन पर नीचे पड़ा हुआ था। और ये सारे कांड देखने के बाद वो यूनलू के गार्ड्स के फटके हाथ में आ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी मुयुन बोलता है कि मिसगांग, तुम्हारा भाई तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि वो इतने देर तक वो यूनलू के अटैक का प्रेशर संभाल ही जा रहा था। ये सुनने के बाद मिसगांग बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये सुनने के बाद मुयुन बोलता है कि तुम्हारा भाई का मैथ स्पिरिट अभी अभी अवेकन हो चुका है, इसीलिए वो बैटल में यूज करने के लायक नहीं है। इस वजह से मैं तुम्हारे भाई को एक सिंपल टेक्निक सिखाया, और वो टेक्निक ये है कि वो अपने शील्ड की मदद से किसी और के अटैक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके बाद उसका अटैक्स को उस शील्ड की मदद से रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। और इतना कम समय होने की वजह से तुम्हारा ब्रदर एक ही अटैक को रिफ्लेक्ट या ऑब्जर्व कर सकता है। और इस वजह से तुम्हारा ब्रदर ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट अटैक को फाइनल टाइम तक छुपा के रखा था, और इस वजह से वो यूनलू बंदा सरप्राइज हो गया और वो अटैक को डॉज नहीं कर पाया। और ये सब तुम्हारा भाई पहले से ही प्लान कर रहा था। तब हम वो यूनलू को देखते हैं, वो जमीन पर पड़ा हुआ कास रहा होता है। पर तभी वहां पे हमारा सिटी लड़ा जाता है और बोल रहा होता है, ओह तुमने मुझ पर मारते समय बहुत ज्यादा खुश थे, अब मेरा बारे आ चुका है। और ये बोल के सिटी लड़ काफी ईविल हंसी हंस रहा होता है। और ये देखने के बाद वो यूनलू पूरी तरह से डर जाता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बुढ़ाओ बुढ़ाओ प्लीज बचाओ। तभी वो बुढ़ा भी उस सिटी लाइट के सामने आ जाता है काफी तेजी से। और इसे देखने के बाद मिसगांग सोचने लगती है कि अरे यार, ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही तेज है। उतने में ही वो बुढ़ा उस सिटी लाइट पर अटैक करने के लिए उसके तरफ हाथ आगे बढ़ने लगता है। और ये देखने के बाद रोकने के लिए मिसगांग आगे बढ़ते हुए सोच रहे होते, अरे यार मैं उतना तेज नहीं हूँ, मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। पर तभी उस बुढ़ाओ की तरफ एक एनर्जी से बना हुआ स्वाड आने लगता है और इस अटैक का बनक वो बुढ़ाओ को लग जाता है और वो सिटी लॉर्ड पर अटैक करता है और रोककर इस स्वाड को वहीं पर खत्म कर देता है। और ये देखने के बाद वो यूनलू सोचने लगता है कि अरे यार, क्या यहाँ पर कोई बंदा है जो उतने स्पीड से जाता हुआ वो बुढ़ाओ को बीच रास्ते में रोकने वाला। तभी वो बुढ़ाओ भी चिल्लाता है कि कौन है वे बाहर आ, वो अटैक करने वाला। ये सुनने के बाद मुयुन थोड़ा आगे आ जाता है और बोलता है कि मैं ही वो अटैक करने वाला, क्या कुछ उखाड़ पाओगे मेरा। ये सुनने के बाद वो बुढ़ाओ सोचने लगता है कि अरे यार, वो बंदा मुझे उतना स्पीड में जाता हुआ भी अटैक कर पाया। और तभी यूनलू भी उठ जाता है और बोल रहा होता है कि बुढ़ाओ उन सभी को मार डालो, काट डालो, पीट डालो, कुछ भी करो, पर मेरा बदला लो। और बुढ़ा युंजान, अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो हमारे पूरी फैमिली का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनने के बाद मिसगांग थोड़ा चौंक जाते हैं और सोचने लगती है कि वो उसने क्या बोला, युनजान, क्या ये वही बंदा है जो कि युन फैमिली का फर्स्ट एल्डर है। और मुझे ये सुनने आया कि वो युनजान वो युन फैमिली के हेड जितना ही पावरफुल है, पर कुछ रीजंस की वजह से वो यूनली के बाप को वो युन फैमिली के हेड बना दिया गया, वरना ये भी वो युन फैमिली के हेड बन सकते थे। तभी मुयुन वो यूनलू से कहता है कि तभी से युन फैमिली युन युन कह ही जा रहे हो, क्या तुम्हारी युन फैमिली में खाना मुंह से नहीं बल्कि पिछवाड़े से खाता है क्या। और तूने पहले सिटी लॉर्ड को देख क्या बोला, वो सभी के पीछे चुपता था, पर तू अब क्या कर रहा है, तू उस बुढ़ा के पीछे नहीं छुप रहा है क्या। और ये सुनने के बाद वो यूनलू के और भी गुस्सा जाता है और बोलता है कि बुढ़ा, तुम सभी को मार दो या ना मार दो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम इस बच्चे को जरूर मारना। तभी वो बुढ़ा भी अपने मन में सोच रहा होता है कि वो बंदा मुझे उतना स्पीड में रोक पाया, मुझे लगा था कि वो एक कल्टीवेशन में मास्टर होगा, पर इतना पिछड़े एरिया में कोई कल्टीवेशन का मास्टर कैसे बन सकता है, और वो भी इतना कम उम्र में। तो इसीलिए मुझे ये सब बकवास सोचना बंद करना चाहिए और उस पर अटैक करना चाहिए। और ये सोचने के बाद तुरंत ही वो बुढ़ा मुयुन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और ये देखने के बाद वहां पर गार्ड्स बोल रहे थे कि वो फर्स्ट एल्डर जुयुन स्टेज पर है और वो अपने मार्शल स्पिरिट को ह्यूमन फॉर्म में भी ला सकता है, इसीलिए वो बच्चा वो बुढ़ाओ के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाएगा। और ये सब बोल ही रहे होते, तभी वहां पे मुयुन और बुढ़ाओ दोनों अपने पाम से एक दूसरे को अटैक कर देते हैं और इसके वजह से वो बुढ़ाओ काफी दूर जाकर रुकता है और पर मुयुन वहीं पर खड़ा हो जाता है। और इसे देखने के बाद वो यूनली के फट के 64 हो जाते हैं और सोचने लगता है कि अरे ये कैसा हो सकता है, वो दोनों एक ही अटैक किया पर उसके वजह से हमारे बुढ़ाओ भी काफी दूर जाकर रुका। तो अभी मुयुन भी सोच रहा होता है कि पहले ही मेरा पावर एवरेज था, पर एक बार टियानलिन तलवार को मेरे अंदर ऑब्जर्व करने के बाद वो और भी बढ़ गई। और पहले वो दी एज स्वॉर्ड को ऑब्जर्व करने के बाद वो पूरी तरह से मेरे अंदर अब डाइजेस्ट नहीं हुआ, पर मैंने जब वो टियानलिन तलवार को अपने अंदर ऑब्जर्व किया तब वो एज तलवार अपने आप ही ऑब्जर्व हो गई मेरे अंदर, और इसकी वजह से मेरा ताकत और भी बढ़ गया। और वो अटैक की वजह से पीछे आने के बाद बुढ़ा बोल रहा होता ओह ओह ओह, इस जैसे पिछड़े वाले एरिया में तेरे जैसा छुपा हुआ रुस्तुम को देखकर मुझे थोड़ा हैरानी हो गई। और ये बोल के वो अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर ला लेता है ह्यूमन के फॉर्म में और बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर एक छुपा हुआ रुस्तुम भी हो, तब भी तूने एक गलत बंदे से पंगा लिया।
ये सुनने के बाद मुईवान भी अपने मार्स स्पिरिट को बाहर ला लेता है और बोल रहा होता है कि तुम गलत बंदे हो, वो मुझे पता है क्योंकि तुम यहाँ पर आकर गलत गलत काम कर रहे हो। और मुईवान के मार्स स्पिरिट को देखने के बाद युनलू सोचने लगता है कि इसका मार्स स्पिरिट तो इनकम्प्लीट है, पर ये सीधा जाकर कंप्लीटली अवेकन मार्स स्पिरिट वाले से पंगा ले रहा है। क्या ये बंदा पागल है क्या? तभी वो बुढ़ाओ के मार्स स्पिरिट सीधा आकर मुईवान पर अटैक कर देती है। तब मुईवान भी अपने मार्स स्पिरिट को आगे ला लेता है और उस अटैक को रोक देता है। पर तभी मुईवान चौंक जाता है और अपने इनर वर्ल्ड में आ जाते हैं इसके बाद। और वहां पर आने के बाद वो देख रहा होता है कि वो उसके बॉडी से उसके सोल बाहर आने लगता है। और वो देखने के बाद बोल रहा होता है कि अरे बाप रे, क्या ये सोल अटैक है क्या? अगर वो बुढ़ा सोल अटैक कर सकता है तो उसको मानना ही पड़ेगा भाई। अगर मेरे पास इतना मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होता तो मेरे सोल अभी तक मेरे बॉडी को चोट जा चुकी होती। और वो अपने इनर वर्ल्ड से बाहर आता और सोच रहा होता है कि पर ये इस बंदे का बदकिस्मती की बात ये है कि वो मुझसे मिल गए। मेरा बॉडी, मेरा कल्टीवेशन अब तक मुईवान का ही है, पर मेरा मेंटल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दोनों गॉड ऑफ वार जियान जुआन के है। और ये सोच के मुईवान अपने स्कारलेट रंबल से वो बुढ़ाओ की मार्स स्पिरिट को पीछे की तरफ ढकेल देता है। और ये देखने के बाद बुढ़ाओ पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। और यही मौका देखकर मुईवान काफी पावरफुल स्वॉर्ड फिंगर का अटैक उस बुढ़ाओ पर कर देता है। और वो अटैक भी सीधा जाकर उस बुढ़ाओ को लग जाता है और इसकी वजह से वो बुढ़ा काफी दूर जाकर गिरता है अपने घुटने पर। और उसके बाद थोड़ा समय बीत जाता है पर वो उठ नहीं पाता वहां से। उसे देखने के बाद वो युनलू एकदम चौंक जाता है और सोचने लगता है कि अरे कैसा पॉसिबल हो सकता है, फर्स्ट एल्डर हार चुका है। और ये देखने के बाद मुईवान कहता है कि अरे भाई युनलू, तू हार चुका है और तेरा ये बुढ़ाओ भी हार चुका है और तेरे जैसे कमीने को भी पता होगा इसके बाद क्या करना चाहिए। तभी सिटी लॉर्ड बोलता है कि युनलू, तेरे ये सारे बंदे को ले और इस मिलिट्री कैंप से दफा हो जाओ। ये सुनने के बाद वो युनलू को काफी गुस्सा देता है और बोल रहे हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा ट्रीट करने की। तभी वो बुढ़ाओ बीच में ही रोक देता है और बोलता है कि फोर्थ यंग मास्टर, हमें कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से जाना चाहिए और कोई भी सीन क्रिएट मत करना। और ये सुनने के बाद वो युनलू काफी गुस्सा हो जाता है, पर वो गुस्सा होने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। और इसके वजह से वो अपने सारे बंदों को ऑर्डर देता है यहाँ से चले जाने का। तभी वो लोग वहां से चला जाने लगता है और वो जाता हुआ बुढ़ाओ को देखकर सोच रहा होता है कि उस बुढ़ाओ का कल्टिवेशन लेवल यूजिन स्टेज पर है। मुझे भी पता है कि मैं स्ट्रांग बन चुका हूँ, पर इतना भी स्ट्रांग नहीं कि उस लेवल पर बंदे को इतना आसानी से हार पाऊँ। तो इसलिए यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, पर जाने दो, उसके बारे में मैं बाद में सोच लूंगा। ये सब सोच ही रहा होता है। तभी उसके पीछे से सिटी लॉर्ड आ जाता है और बोलता है कि थैंक यू मुईवान, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो आसानी से वो बुढ़ा मुझे मार देता। ये सुनने के बाद मुईवान बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तभी उस रेड हेड की पंख मुईवान के पास आकर रुकते हैं और मुईवान उस फेदर को पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो रेड हेड मुझसे मिलना चाहता है, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ वो स्प्लिट क्लाउड माउंटेन पे और आप लोग यहाँ पर सिचुएशन संभालिएगा। ये बोल के मुईवान वो स्प्लिट क्लाउड माउंटेन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है रात के समय का। वो युनलू रहने वाले टेंट के जगह पे। तब वो युनलू काफी गुस्से से या इधर उधर चीजों को फेंक रहा होता है और उसे देखने के बाद बुढ़ाओ कहता है कि यंग मास्टर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये सुनने के बाद वो युनलू काफी गुस्सा देता है और बोल रहा होता है कि तेरे माँ का तेरे हिम्मत कैसे हुई ये बोलने का, तू बोल रहे हो तो मैं फर्स्ट एल्डर हूँ और मेरे जितना स्ट्रांग कोई भी बंदा नहीं है, पर आज तो देखो तुम एक बच्चे से हार गए और इसके वजह से वो चोम सिटी लाइट के सामने में शर्मिंदा होने पड़ा। ये सुनने के बाद बुढ़ा कहता है कि अब शांत हो जाए पहले और मुझे माफ कर दे उसके बाद। और मैं भी उस बच्चे से इतना आसानी से नहीं हारता था, पर ऐसा करने के लिए तुम्हारा भाई और सेकंड यंग मास्टर ने ऐसा कहा था। और ये सुनने के बाद वो युनलू उस बुढ़ा की काला पकड़ लेता और चिल्ला रहा होता है कि जब देखो सेकंड यंग मास्टर बोले जा रहे होते सभी लोग, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है वो यून फैमिली में। ये सुनने के बाद बुढ़ा कहता है कि प्लीज आप शांत हो जाइए और मेरे बात सुनिए। आपने सेकंड यंग मास्टर को मिसअंडरस्टैंड कर लिया क्योंकि उसका इरादा ये है कि वो सारी एम्परर फैमिली को मार दे और उसके बाद एम्परर फैमिली की कोई भी निशान पीछे भी नहीं रहना चाहिए। और उतना बड़े बड़े काम में जीत हासिल करने के लिए इतना छोटे छोटे कामों में हमें कभी कभी हारना भी चाहिए। और ये सुनने के बाद वो युनलू वो बुढ़ाओ की कॉलर चोट देता है और बोल रहा होता है कि इसका मतलब क्या है। ये सुनने के बाद वो बुढ़ाओ युनलू को प्रणाम करते हुए बोल रहा होता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब ऑलरेडी प्लान्ड है। और अगर आपकी बेइज्जती की बात करें तो ये प्लान खत्म होने के बाद उन सभी को इससे 1000 गुना बेइज्जती हम रिटर्न करेंगे और ये मेरा वादा है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।